ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, मैं आज माघ के मास में आने वाली तिथियां, पर्व, व्रत आदि के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले मैं श्री हरि का नाम लेते हुए श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्, श्री शंकरः पातु माम्। साथियों, माघ, बैसाख व कार्तिक जो मास हैं, ये महापुनीत मास माने गए हैं। इन महीनों का जो महत्व है वह बहुत विशेष है। इन महीनों में किया जाने वाला जप, तप, व्रत आदि बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। माघ मास जो है, माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन मघा नक्षत्र पड़ने की वजह से इसे माघ मास कहा गया है। माघ मास में जो सूर्य हैं वह मकर राशि में गोचर करते हैं, तो मकरार्के भी इसको कहा जाता है। अभी तक जो पौष के महीने में मांगलिक कार्य रुके हुए थे, अब इस महीने से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल बताया गया है। जैसे गंगा नदी है, प्रयाग में है, अनेक प्रकार की जहाँ पर महानदियाँ हैं, इनका स्नान। और वैसे भी कहा गया है कि माघ के मास में शीतल जल से स्नान करने का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। भले वह जल किसी का भी हो, माघ के महीने में जो जल जहाँ भी है वह गंगा सदृश माना गया है। तो साथियों, पूरे माघ मास अगर आप स्नान ठंडे पानी से यानी शीतल जल से नहीं कर सकते हैं, तो दिनत्रयी 3 दिन तक, 1, 2 और 3 गते 3 दिन तक अवश्य ताजे शीतल जल से हमें स्नान करना चाहिए। क्योंकि विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा, जप, तप, कीर्तन, भजन करने से मैं उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि माघ के महीने में शीतल जल से जो स्नान करता है, उसके शीतल जल से स्नान करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। माघ मास में जो है षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, संकष्टहर चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमा अष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी आदि अनेक प्रकार के जो व्रत हैं, पर्व हैं, ये इसमें आते हैं। और इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन घुघुती त्योहार, जो हमारे बच्चों का घुघुती त्योहार होता है, वह भी मकर संक्रांति के दिन होता है। और माघ मास में कल्पवास का भी बड़ा महत्व है। अब कल्पवास किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कल्पवास का जो तात्पर्य है वह कहीं भी तीर्थ स्थलों में, संगम के स्थलों में महीने भर निवास करना, यानी उन तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए हरि गुण गाना, हरि भजन करना, तप करना, दान करना, हवन करना, यह कल्पवास कहा गया है। तो कल्पवास का भी माघ मास में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है।
यह भी कहा जाता है कि माघ मास में देवता मनुष्य रूप धारण करके पुण्य स्थलों में, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। अतः साथियों, माघ मास में शीतल जल से, गंगा जल से स्नान करने पर परम फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माघ मास में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो माघ मास में जो है तिल और गुड़ का सेवन करना लाभकारी माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा जो है इसमें विशेष फलदायी मानी गई है। इसमें खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी का खाना भी अच्छा माना गया है। और क्या नहीं करना चाहिए, माघ के महीने में सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और लहसुन, प्याज और मूली का सेवन, मांस इत्यादि का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के भी दुर्व्यसन इस मास में ठीक नहीं बताए गए हैं। और झूठ का सहारा इस मास में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे झूठ का जो सहारा है जीवन भर न लिया जाए, सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। साथियों, इससे पहले मैंने आपको माघ मास का महत्व बतलाया। अब माघ मास में उत्पन्न जातियों के बारे में मैं बतलाऊंगा। जो बच्चे माघ मास में जन्म लेते हैं वे मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और संत महात्माओं की संगत करने वाले होते हैं, यानी सज्जनों की संगत वो लोग करते हैं। बड़े योगाभ्यासी होते हैं, बुद्धि बल से अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लेते हैं और पापहीन होते हैं। किसी प्रकार का भी पाप करना ये उचित नहीं मानते हैं। न ये पाप करते हैं और न दूसरों को पाप करने की प्रेरणा देते हैं। इनका जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, लेकिन संघर्ष करते करते अंततोगत्वा ये अपने जीवन में सफल होते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।